हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। मैं बाल कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर मैट्रिक्स का बात करेंगे तो मैट्रिक्स में आपका दो क्वेश्चंस आते हैं। एक मैट्रिक्स है और एक डिटर्मिनेंट। दोनों भाई भैयाद है, दोनों सेम आते हैं और आपका 14 नंबर आएंगे मैट्रिक्स में बोर्ड पे, चाहे सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड। तो अगर हम लोग बात करें क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास में 3 स्टूडेंट A1 है, A2 है और A3 है, ठीक ना। A1 जो मैथ में नंबर कुछ ला रहा होगा, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, मैथ दिया है, फिज़िक्स दिया है और केमिस्ट्री दिया है, ठीक ना। तो मैथ में मान लेते हैं 34 लाया है A1, ठीक ना। A1 फिज़िक्स में 82 लाया है, A1 केमिस्ट्री में 34 लाया है, ठीक ना। A2 मैथ में 81 लाया है, A2 फिज़िक्स में 32 लाया है, A2 केमिस्ट्री में 35 लाया है, A3 मैथ में 86 लाया है, A3 फिज़िक्स में 85 लाया है, A3 केमिस्ट्री में अगर 99 लाया है, ठीक ना। तो क्या है, किसी को हम एक अरेंजमेंट कर दिए इस तरह से, ठीक ना। किसमें, रो और कॉलम में। किसमें अरेंजमेंट कर दिए, रो और कॉलम में। तो अगर हम लोग इस तरह से अगर इसको ए लिख दिए, ए एज अ मैट्रिक्स डिनोट कर दिए, 34 81 60 86 82 32 85 34 35 99 लिख दिए। अभी कुछ नहीं, ऑर्डर वगैरह सब नहीं लिख रहे, एकदम सिंपल सी बात करें तो क्या है कि ये डाटा को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें और अच्छा सा लिखें, ठीक ना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा या फिर इंफॉर्मेशंस रख सकते हैं। देखिए एकदम सिंपल वाली बात है, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, ए से लेके आप जेड तक रख सकते हैं, जैसे कि A1 रख सकते हैं, A2 रख सकते हैं, A3 रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। आप अगर नंबर जैसे कि 3 रख दिए, 3 इक्वल टू, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। जैसे बहुत जगह में इस तरह करली ब्रैकेट में रहेगा, आपका फॉरेन वगैरह सब में ये चीज़ चलता है। अगर सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट का बात करेंगे हम लोग ये, ठीक ना, इस चीज़ का ऐसा यूज करते हैं, ठीक। हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर मान लेते हैं ऑर्डर, ठीक ना, तो ऑर्डर से पहले हम लोग जानते हैं कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो जैसे इसमें अगर हम लोग बोले कि ये रो है, ठीक ना, रो कैसे बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन ऐसा करके आप हॉरिजेंटल बात करते हैं। ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो, ठीक ना, ऐसा करके एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ठीक ना। जब तक रो और कॉलम अगर मिक्स नहीं होगा तब तक से एलिमेंट आके यहाँ पर बैठेगा नहीं, ठीक ना, यहाँ पर बैठेगा ही नहीं। तो इस जगह अगर हम लोग कॉलम 1 बात करें, इस जगह कॉलम 2 बात करें, इस जगह कॉलम 3 बात करें, तो ऑर्डर क्या है कि ऑर्डर आपका ऐसा है कि नंबर्स ऑफ रो, ठीक ना, इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम बात करेंगे, ठीक ना, रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशंस। जैसे कि अगर आप इसका ऑर्डर बोलना चाहें तो क्या लिखेंगे बताइए, 1 2 3, ठीक ना। ये रो 1 है, ये रो 2 होगा, ये रो 3 होगा, पक्का। ये क्या, कॉलम 1, ये क्या, कॉलम 2, ये क्या, कॉलम 3। तो आप बोल रहे हैं 3 इंटू 3, हाँ सही बात कर रहे हैं, एकदम सही बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम लोग इस पर बात करें, जैसे 3 2 1 5 6 8, तो रो कितने हैं, 1 रो 2 रो 2 लिख दिए,
कॉलम कितने, 1 2 3, तो लिख दिए 2/3 चलेगा। तो 2/3 लिख दिए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोल देने का, ठीक ना। अगर आप ए लिख रहे हैं, मान लेते हैं इसका बी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं 6 3 8 2 4 5 8 3 6 5 4 9, बताया जाए कितना बाई कितना का है, तो कितना बाई कितना का है वो जल्दी से बताया जाए। तो आप बोल रहे होंगे 4 बाई कितना, 1 2 3 4 लिख रहे होंगे, तो कितना 1 2 3, तो 3 कॉलम गए, 4/3 क्या लिख रहे हैं, 4/3। जैसे कि एक मैट्रिक्स हम लोग लिख रहे हैं, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स हम लोग एक एग्जांपल लिख रहे हैं ए, ठीक ना, ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक ना, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक ना। तो इस मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ नाम हो गया, इस एलिमेंट का कुछ ना कुछ नाम हो गया, A13 डॉट 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 A1n लिख दिए, ठीक ना। अच्छा A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 डॉट 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 A2n लिख सकते हैं, A231 A32 A33 डॉट 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 A3, ठीक ना, A3n डॉट 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 AM1 मतलब mth रो, ठीक ना, AM2 AM3 डॉट 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 AM और n, ये लिख दिया, ये लिख दिया, एकदम इजी वाली बात। तो आप क्या बोलोगे, ये ऑर्डर m इंटू n है, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो डॉट 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 mth रो, m लिख दिए, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, ऐसा करते करते nth कॉलम चले गए। देखिए क्या है ना कि एक मिलिट्री कैंप है, ठीक ना, उसमें बोले जवान फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो एक जवान निकलेगा और आ जाएगा। अब इसी में कोई नेताजी भाषण बोल रहे हैं, ओ सफ़ेद शर्ट, ओ सफ़ेद शर्ट, तो ऐसा करके 4 आ गए हैं। तो क्या है कि ये सुपर अरेंजमेंट देता है, हर ऑब्जेक्ट का एक नाम होता है, हर एलिमेंट का एक नाम होता है, ठीक ना। जैसे कि अगर हम लोग लिखें इसमें AIJ, ठीक ना, AIJ से डिनोट करेंगे, आई मतलब हम लोग का रो का बात करेंगे और जे मतलब हम लोग कॉलम का बात करेंगे, ठीक ना। इसी का लिखेंगे m इंटू n, हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख रहे हैं, A इक्वल टू AIJ m इंटू n, इसी को हम लोग सिंप्लीफिकेशंस करके एक बार में लिखें। I का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आप बोल रहे हैं कि 1 से लेके m तक जाएगा, 1 से लेके m तक जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आप अगर j का वैल्यू बात करेंगे तो j का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 करते करते जाइएगा तो n तक जाएगा, हाँ कि ना, ये बताया जाए, एकदम इसमें किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताया जाए, ठीक ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स लिखे हैं, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स लिखे हैं, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बोल रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके बोल रहे होंगे, ठीक ना। अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डायरेक्ट m और n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत। तो जल्दी से बताया जाए इसका ऑर्डर, 3 2 1 4 6 8 3 9 2, हाँ जल्दी से बताया जाए, ठीक है, 3 3 बोल रहे होंगे, तो सेम चीज़ हम लोग लिख रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देने का, ठीक। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये चीज़। तो आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इफ़ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आपका मान लेते हैं 12 है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक ना, मैट्रिक्स कितने होंगे वो बताना है, मतलब कि 12th एलिमेंट है हम लोग के पास, कितने एलिमेंट है,
ट्वेल्थ एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? ट्वेल्थ एलिमेंट है। तो 12 एलिमेंट है तो उसमें से कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ट्वेल्थ एलिमेंट्स है उसको मैट्रिक्स में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप बोल रहे होंगे 1 इंटू ट्वेल्थ, हाँ बोल रहे होंगे। फिर क्या बोल रहे होंगे? 2 इंटू 6। फिर क्या बोल रहे होंगे? 3 इंटू 4। फिर ऐसा है कि 1 रो 12th कॉलम, 2 रो 16 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। ऐसा तो 4 रो 3 कॉलम तो बोल ही सकते हैं। फिर क्या बोल रहे होंगे? 6th रो 2 कॉलम, ठीक ना। फिर 12th रो 1 कॉलम। तो ऐसा करके अगर हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशंस करें तो ऐसा करके लिख रहे होंगे A11, A12, A13 डॉट 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 A112। हाँ भैया ऐसा करके लिख रहे होंगे 1 इंटू 12। अच्छा इसके लिए क्या लिखेंगे? A11, A12, A13 डॉट 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 A1 आगे बताया जाए तो आप बोल रहे होंगे 6, A21, A22, A23 डॉट 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 A26। यही ना। तो आप इसको 2 इंटू 6 आप देखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा, चलेगा। अच्छा ऐसा है तो आराम से लिख सकते हैं, जैसे कि 18 है, ठीक ना। तो आप लिख रहे हैं 1 इंटू 18, ठीक ना। 2 इंटू 9, फिर 3 इंटू, जल्दी बताया जाए, 6, फिर 6 इंटू 3, फिर 9 इंटू 2, फिर 18 इंटू 1, चलेगा। अच्छा ऐसा करके बोल रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, तो आप इसमें 6 बोल रहे होंगे और इसमें 1 2 3 4 5 6 6। अब थोड़ा ना स्पीड से करते हैं, थोड़ा सा हम लोग जेई मोड पे चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग बोले कि 30 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है? 30। तो ऐसा है ना कि हम बोले कि नियरेस्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो परफेक्ट स्क्वायर आप बोल रहे होंगे कि इसके 25 होगा, तो 25 का कितना? 5। तो सिर्फ 5 तक का ही डिविजल्स को देखना है। कितने तक का? 5 तक का। तो आप बोल रहे होंगे 1 तो जा ही रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। 30 को कौन डिवाइड कर रहा? 2। फिर 3 बोल रहे होंगे, 3 10 जा, फिर 5। बस 5 ही तक जाना और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो कितना होगा? 1 2 3 4, 4 इंटू 2, तो 8 एलिमेंट या फिर 8 टाइप का मैट्रिक्स बनेंगे। 8, ठीक ना, टाइप्स, ऑर्डर, एकदम आराम से, एकदम आराम से देख रहे होंगे। 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू कुछ है, तो बस उसी को हम लोग क्या कर दिए? हाफ में डिवाइड कर दिए, हाफ में हम लोग डिवाइड कर दिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि 150 है, ठीक ना। अगर इस मेथड से चलेंगे तो हम लोग को थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन हम लोग को टाइम कंज्यूम करना है। अगर हम लोग जेईई मेंस के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले टाइम ज़रूरी है, ठीक ना। तो इसका नियरेस्ट रूट कितना? आप बोल रहे होंगे 144 जो 12th का होता है, तो इसका कितना तक? 12 तक। तो 12 तक ही चलना है। तो आप कौन कौन सा 150 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, हाँ 3 भी कर सकता है। क्या 4 करेगा? 4 तो नहीं करने वाला है। 5 करेगा? हाँ 5 करेगा। क्या 6 करेगा? हाँ 6 करेगा, ठीक ना। 7 नहीं, 8 नहीं, 9 तो नहीं करेगा। 10 हाँ, फिर 11 नहीं, फिर 12, ठीक ना, 12 भी नहीं करेगा। डिवाइड इंटू 2 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 12। कोई दिक्कत? अच्छा एक कंडीशंस है इसमें, एक कंडीशंस आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 36 है। परफेक्ट स्क्वायर आप 36 का 6 ही लिख रहे होंगे, ठीक ना। तो आप लिख रहे होंगे 1 2 3
4, 5 तो नहीं 6, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दे रहे होंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक ना, 5 2 जा 10। लेकिन 10 नहीं होंगे, जब परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो एक सब्ट्रैक्ट कर देना है तो 9 बनेंगे। क्या बनेंगे? 9 बनेंगे। जैसे कि 144 है, ठीक ना, 144 है तो आप लिख रहे होंगे 12 तक, किससे? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ठीक ना, 6 से, 8 से, 9 से, ठीक ना, और 12 से। इंटू 2 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16, 16 में से एक घटाएं तो आपका क्या हो गया? 15 नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। देखिए बड़ा क्वेश्चन उसको हम लोग छोटे करके बना रहे हैं, आप इसको सोचते रहेंगे इतना 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 डिवाइड जाएगा तो टाइम जाएगा। हम लोग थोड़ा जल्दी से बात करते हैं, ऐसा ऐसा करके एकदम जल्दी से बात करते हैं। ये चीज़ किसी को कोई दिक्कत कुछ भी हो तो बताने का, ठीक ना, कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक कंस्ट्रक्शंस का बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनाइए, ठीक ना। कितना मान लेते हैं 3/2 का, वेयर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, एकदम सिंपल वाला ले रहे, ठीक ना। तो 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। तो सबसे पहले आप एक ढांचा तैयार कीजिएगा, आप स्ट्रक्चर्स तैयार कीजिएगा। कितने का? 3/2 का। 3/2 मतलब 3 रो 2 कॉलम। तो बताया जाए A11 एकदम सही है, A12 सही है। क्या इस जगह लिखेंगे? नहीं भैया नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 ही कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम हो चुका है। बच्चे सब मिस्टेक कर देते हैं। इस जगह 2 रो फर्स्ट कॉलम, ठीक ना, A2 रो सेकेंड कॉलम, A3 रो फर्स्ट कॉलम, A3 रो सेकेंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर भी लिख लें, किसी को कोई दिक्कत, ठीक ना। फर्स्ट स्टेप में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में स्किप करके थोड़ा तेज़ से बात करेंगे। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए A11 मतलब ये वाला कंडीशंस, आई का वैल्यू कितना है? आई इक्वल टू 1, जे का वैल्यू कितना? 1, तो लिख रहे होंगे 1 + 1 तो कितना? 2, ठीक ना, चलेगा। अच्छा ऐसा है A12 तो आप बोल रहे होंगे 1 + 2 विच मीन्स 3। A21 जल्दी से बताया जाए, 2 + 1 कितना? 3। A22 बोला जाए 2 + 2 कितना? 4। A31 कितना? 3 + 1 कितना? 4। A32 कितना? 3 + 2 कितना? 5, ठीक ना। तो अरेंज करके लिखा जाए ए, क्या लिखें? ए। तो कितना लिखेंगे? A11 की जगह में 2, A12 की जगह में 3, A21 की जगह में 3, A22 की जगह में 4, A31 की जगह में 4, A32 की जगह में 5। किसी को कोई दिक्कत? कितना इजी से हम लोग इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल है, कोई ये नहीं है, ठीक ना। जैसे एक मान लेते हैं 3/3, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/3, ठीक ना, वेयर Aij इक्वल टू, दो कंडीशंस दे रहे हैं, एक 0 दे रहे हैं, एक k दे रहे हैं। तो 0 कब? I इज़ नॉट इक्वल टू j और I इक्वल टू j, ठीक ना। तो कैसे बनाएंगे, कोई बताएंगे इसको? एकदम सिंपल सी है, और आगे जाके ये एक इम्पोर्टेंट टाइप भी मिलता है मैट्रिक्स का। तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़, तो देख लीजिए। हम लोग बोले कि सबसे पहले एक ढांचा तैयार करेंगे। क्या करेंगे? ढांचा। तो हम लोग ढांचा तैयार किए, तो हम लोग सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं, कितना बाई कितना? 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। तो ऐसा करके A11, A12, A13, ठीक ना, पक्का, A21, A22, A23, A31, A32, A33 लिख सकते हैं एकदम आराम से।
कोई दिक्कत? तो ऐसा है, A11 की जगह में क्या लिखेंगे? A11 जहाँ I और J इक्वल है, I और J इक्वल है तो क्या लिखेंगे? एकदम थोड़ा जल्दी बात की, थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, चलेगा? क्या लिख रहे हैं बताया जाए? A11 I और J इक्वल है, I और J इक्वल है तो आप क्या लिख रहे होंगे? K, ठीक ना? A12 क्या I और J इक्वल है तो इसका घर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। दो लोग हैं भैया, दो लोग का कंडीशन है, गिफ्ट लाए हैं कि गिफ्ट नहीं लाए हैं। गिफ्ट लाए हैं तो फर्स्ट डोर से अंदर जाएंगे, गिफ्ट नहीं लाए हैं तो सेकेंड डोर से अंदर जाएंगे। ऐसे करते करते वो बाहर चला जाता। मीम तो देखे होंगे, ठीक ना? तो ये कितना? 0। क्यों 0? क्योंकि I इज़ नॉट इक्वल टू J। इसमें 1 3 तो सेम कंडीशंस, I इज़ नॉट इक्वल टू J। इसमें 2 1 0, इसमें K 0 0 0 K। इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलेगा? अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करें तो क्या लिख रहे हैं वो चीज़, है ना? जैसे अगर हम लोग बात करें एकदम सिंपल सी, ठीक ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें क्या बोलेंगे? ओनली वन रो हो। ओनली वन रो हो मतलब ए भैया सिर्फ एक ही रो है, 3 4 5 6 7, यही ना? इसको हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 1 2 3 4 5 5। क्या बोल रहे हैं? मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है Aij इक्वल टू m इंटू n, तो m भैया क्या होंगे? 1 होंगे। क्या होंगे? 1 होंगे। किसी कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा वाला कॉलम, ठीक ना, मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है भैया? ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। जैसे कि Aij लिख रहे हैं m इंटू n, तो बोला जाए n का वैल्यू क्या होगा? आप बोल रहे होंगे 1, मतलब एक ही कॉलम A इक्वल टू 1 3 2, तो आप इसका 3/1 लिख रहे होंगे। तो ये भैया कॉलम भैया कितना होना चाहिए? 1, और इसमें क्या होना चाहिए? रो। तो सेकेंड है। थर्ड हम लोग ले लें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मान लेते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है, हम लोग Aij लिख रहे हैं m इंटू n, m इज डज नॉट इक्वल टू n होंगे तो कैसा होंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं 3 2 1 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या लिख रहे होंगे? 2/3। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं भैया। तो आप क्या बोल रहे होंगे कि ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 3 2 1 4 5 6 आप इसका भी लिख रहे होंगे, ये B आप 3/2 लिख रहे हैं। इसी में दो चीज़ आएगा, एक लिख सकते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक ना, और एक इसी का भाई लिख दे रहे हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। जल्दी से बोला जाए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मतलब हॉरिजेंटल जैसा दिखे। जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं 3 2 1 4 5 6, हाँ, इसमें B एक लिख रहे हैं 1 2 3 2 1 4। पक्का? एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। आपको दिख भी रहा होगा कि कौन हॉरिजेंटल है। इसको आप लिख रहे होंगे 2/3, इसको लिख रहे होंगे 3/2। पक्का? तो हॉरिजेंटल में ना हॉरिजेंटल टाइप का दिख रहा है। इसमें आप अगर बोल रहे होंगे तो अगर हम लोग बोले नंबर्स ऑफ रो, ठीक ना, और नंबर्स ऑफ कॉलम, ठीक ना, इसमें भी लिख दे रहे हैं
नंबर्स ऑफ रो, ठीक ना, और इसमें भी लिख दे रहे हैं नंबर्स ऑफ कॉलम, ठीक ना। तो बताया जाए कौन बड़ा कौन छोटा, हम हिंट्स दे रहे हैं, एक में बड़ा होगा और एक में छोटा होगा, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक ना। तो आप बोल रहे होंगे कि इसमें भैया एकदम दिख भी रहा होगा और इसमें बड़ा होगा। क्या बोल रहे हैं कि एम इज़ ऑलवेज लेस देन एन, तो आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा। अगर एम इज़ ग्रेटर देन एन होगा तो आपका वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। चलेगा। देखिए आगे बात करें तो सिंपल सी बात करते हैं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते होंगे कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, हम लोग लिख दिए एम इंटू एन, तो एम भैया एन के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब रो इक्वल टू कॉलम, 3 2 1 4, तो कितना बाय कितना बनाएंगे? अगर 3 कॉलम लिए हैं तो 3 रो लेना पड़ेगा, यस और नॉट। इसमें दो चीज़ आएंगे, एक प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक ना। जैसे आप अगर स्क्वायर लेते हैं, ठीक ना, तो आपका 2 डायगोनल बनते हैं, लेकिन इसमें एक ही डायगोनल हम लोग प्रीफर करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल जिसमें आई और जे का वैल्यू क्या हो? इक्वल होगा, वही होगा आपका क्या? प्रिंसिपल डायगोनल। आगे बात करें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या हैं? एकदम सही बोल रहे होंगे, हम एक कहानी लिख दे रहे हैं, ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ठीक, ऐसा बोल दिए। कैसा बोल दिए? एकदम सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो जब भी हम लोग डायगोनल का बात करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल ही बोलेंगे। तो हम लोग 3 0 0 0 5 0 0 0 8 लिख दिए, मतलब नन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। नन डायगोनल एलिमेंट मतलब आई इज नॉट इक्वल टू जे, और डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? आई और जे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो जल्दी से बताया जाए, अगर हम लोग सी लिख रहे हैं, जैसे कि 5 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये एक डायगोनल एलिमेंट होंगे? डायगोनल मैट्रिक्स होंगे कि नहीं होंगे, ये बताया जाए। तो आप बोल रहे होंगे कि हाँ कि ना, ठीक ना। तो एक चीज़ है कि डायगोनल एलिमेंट में ना एनी वन बी रियल या फिर इमेजिनरी, उसके बाद की बात करेंगे। एक भी कोई भी जिंदा एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा बोल देते हैं। डायगोनल एलिमेंट में कोई एक भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, लेकिन सारे के सारे नहीं होने चाहिए, ठीक ना, सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए, ये चीज़ लिख दी है। अच्छा थोड़ा सा और आगे बात करें तो सिंपल सी बात क्या कर रहे हैं, जैसे डायगोनल एलिमेंट लिख लिए, ठीक ना, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स सेम, ठीक ना। अच्छा डायगोनल में ना स्क्वायर होना ज़रूरी है। ए आई जे को हम लोग 2 कैटेगरी में डिनोट कर रहे हैं, ठीक ना, एक बार 0 और एक बार के। कब 0? आई इज़ नॉट इक्वल टू जे और आई इक्वल टू जे। हम लोग जस्ट कंस्ट्रक्शंस में यही एग्जांपल लिए थे, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक ना, डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? सेम हो जाए, के 0 0 0 के 0 0 0 के 3/3, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? ये भैया सब कुछ सेम होना चाहिए, अगर 3 लिखें तो 3 3 3 होना चाहिए। आइडेंटिटी
मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक चलेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, ठीक ना, उसका सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, आई जे, एक तो ज़ीरो और एक तो वन। कब ज़ीरो, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे और आई इक्वल टू जे, डायगोनल एलिमेंट शुड बी वन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यस और नॉट, इट्स डिनोटेड बाय आई। अगर कभी अगर लिख दें I2 मतलब कि ये सेकेंड ऑर्डर का, ठीक ना, सेकेंड ऑर्डर मतलब 2/2 का आइडेंटिटी है, 1 0 0 1 ऐसा, ठीक ना। अगला लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या, जीरो मैट्रिक्स क्या, ऑल एलिमेंट शुड बी ज़ीरो, जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक ना, ये लिख दिए। इट्स डिनोटेड बाय ओ नॉट ज़ीरो, इट्स डिनोटेड बाय ओ, ठीक ना, ओ मतलब कि हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ ओ, ठीक ना। ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग बोले थे ना कि स्टार्टिंग में इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ ए, किसको, मैट्रिक्स को, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको ओ से डिनोट करेंगे, ज़ीरो से नहीं। जीरो मैट्रिक्स बोल देंगे भले, ठीक ना, लेकिन हम लोग इसको, ठीक ना, ओ से डिनोट करेंगे, किससे, ओ से, चलेगा पक्का, कोई दिक्कत। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है वो बताया जाए। अपर जैसे कि दो चीज़ लिख दे रहे हैं, साथ साथ लिख दे रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना, जैसे 3 6 8 0 9 8 0 0 4, ठीक, 3 6 3 0 0 6 5 0 8 6 9, ये ए भैया है और ये बी भैया, ठीक ना। आपको दिख भी रहा होगा क्या बोल रहे हैं। तो इसमें क्या कंडीशंस डालते हैं, जैसे कि ए आई जे, ठीक ना, इक्वल टू ज़ीरो, इसमें भी ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें आई और जे में रिलेशंस है, इसमें भी आई और जे में रिलेशंस है। आपको बताना है क्या रिलेशंस है, एक में ग्रेटर देन है और एक में लेस देन है, इतना हमको पता है। क्या बोलना है वो चीज़ बताइए, किस में ग्रेटर देन, किस में लेस देन। तो आप इसका एलिमेंट का नाम देख रहे होंगे, क्या लिख रहे होंगे, A31, ठीक ना, तो 3 और 1, क्या 3 ज़्यादा है, हाँ भैया 3 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये आएंगे, ठीक ना। ए सेम चीज़ आप इसके लिए लिख रहे होंगे, A31 A13, ठीक ना, आई इज़ लेस देन। तो क्या बोल रहे हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस जगह आप एक रेक्टेंगल टाइप का बना रहे होंगे, इस जगह आप रेक्टेंगल टाइप का बना रहे होंगे, ठीक ना। तो हम लोग अपर ट्रायंगुलर में बोलते हैं कि डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट बन रहे हैं, डायगोनल के जो जितने भी नीचे बनेंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, ठीक ना। डायगोनल के लोअर एलिमेंट्स समझ में आया, डायगोनल के अपर एलिमेंट्स, डायगोनल के अपर, इधर कुछ हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, इसीलिए। अच्छा एक बात है, एक स्टार मार्क है, अगर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स ले लें 3 6 0 या फिर 9 0 0 0 0 0 0, हाँ बताया जाए अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर है। एकदम सिंपल सी बोल रहे होंगे कि ये
कैसा है, बोथ है, ठीक ना। आप देख रहे होंगे डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट, तो हाँ भैया ज़ीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल से नीचे का एलिमेंट ज़ीरो है तो अपर ट्रायंगुलर, तो ये है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू एवरीबॉडी।